मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। मैंने आर्टिकल 370 चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। अभी मैंने पीआईएल फाइल किया है कि देश से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जाए, क्योंकि भारत में टोटल 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं और उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में असम और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है। असम का बॉर्डर का पूरा 9 जिला अभी हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, पूरी तरीके से वहाँ घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। तो वो पीएल मेरी सुप्रीम कोर्ट चल रही है। आज मैं यहाँ पे इसी बात को लेके आया हूँ कि सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि इनको डिटेक्ट किया जाए, इनको डिटेन किया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए। दूसरा हमारा जो पीएल चल रही थी कि लड़की की शादी की उम्र 21 साल कर दिया जाए, उस पर भी सरकार ने डिसीजन ले लिया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्लान्ड वे में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। बहुत प्लान्ड वे में 10-10, 15-15 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और उनका टारगेट ये है कि अगले 20 साल के अंदर पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दें और पूरे 20 साल के अंदर हम भारत को अपने कंट्रोल में ले लें। नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो डेमोग्राफी चेंज का है और उसका यही तरीका है डेमोग्राफी को सिक्योर करने का, असम के कल्चर को सिक्योर करने का, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को सिक्योर करने का। पहली बात तो ये, यहाँ जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इनको निकाला जाए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। और तीसरा, जो धर्मांतरण की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको पैसे की लालच दे के अलग अलग तरीके से उनको बहला के फुसला के उनको जो कन्वर्ट कराया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो धर्मांतरण नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, शादी विवाह की उम्र बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 10 साल 15 साल में जानबूझ के शादी कर रहे हैं, केवल और केवल उनका टारगेट है बच्चा पैदा करना। इसी विषय को लेकर मेरी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है और यही बात आज मैं असम के लोगों को बताने आया हूँ। सरकार अच्छी है, केंद्र में भी अच्छी सरकार है, राज्य में भी अच्छी सरकार है। अगर असम की डेमोग्राफी को अगर हमने अब बचा लिया, असम के कल्चर को अब बचा लिया तो बचा लिया, बाद में बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है, जिहादियों से बहुत बड़ा खतरा है, आतताइयों से बहुत बड़ा खतरा है, जो फॉरेन्स के यहाँ घुसपैठिए आए उनसे बहुत बड़ा खतरा है। बहुत प्लान्ड वे में वो जगह जगह एक एक गांव बसा रहे हैं, सड़क के किनारे जो सरकारी ज़मीनें हैं, पार्क हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी झुग्गियाँ बना रहे हैं। अल्टीमेटली उनका टारगेट ये है कि कैसे भी करके हम आधार बनवा लें, राशन कार्ड बनवा लें, वोटर आईडी बनवा लें और यहाँ के हम नागरिक बन जाएं। तो जो बांग्लादेश का एक प्लानिंग है, जिस तरीके से पाकिस्तान की एक साजिश है गजवा हिंद करने की, ऐसे बांग्लादेश एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि वो पूर्वोत्तर के बहुत बड़े हिस्से को, असम के जो बॉर्डर का हिस्सा है, उसको अपने में मिलाना चाहता है। उसको मिलाने का एक ही तरीका है कि वो यहाँ पे घुसपैठ खूब कराए, यहाँ के लोगों को बाद में भारत के खिलाफ भड़काए। अभी मेरी नई प्लानिंग है कि पूरे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन हो। अब बच्चा असम का हो या दिल्ली का हो, कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, कच्छ का हो या कामरूप का हो, किताब एक होनी चाहिए। 10वीं तक सारे बच्चे पूरे देश में एक किताब पढ़ें, सिलेबस एक होना चाहिए, कंटेंट एक होना चाहिए। असम का असमी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, लेकिन जो कंटेंट है, सिलेबस और करिकुलम, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। उससे क्या होगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान में डिविजिव पॉलिटिक्स चल रही है, लोगों को जो जातियों के आधार पर बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है, उनको यूनाइट करने का एक ही तरीका कि सबके बच्चे, गरीब अमीर सबके बच्चे एक किताब पढ़ें। वो EWS हो, BPL हो, मिडिल क्लास हो या एलिट क्लास हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो या कृषि मंत्री का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो या लेबर मिनिस्टर का बच्चा हो, मुख्यमंत्री का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। वो पीएल मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया अभी।